हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रूड के बारे में। क्रूड कैसे मोमेंटम कर सकता है 15 से 19 के आसपास, ठीक है। सो हम लोग बिगर टाइम फ्रेम पे आज एनालाइज करने हैं गाइस, बहुत शॉर्ट में आज वीडियो रखेंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं एनालाइज कर रहा हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जो मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब भी आप मार्केट में ट्रेंड लाइन ट्रेड करते हो ना, आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर ना डबल टिक मारता है मार्केट जब भी गिरना होता है तो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम टच हुआ, रिट्रेस हुआ, टच हुआ, नाउ इट फॉल डाउन, ठीक है। अभी ये प्लान फॉल डाउन है। अब नेक्स्ट डे यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं प्रॉपर बताऊंगा। उसके बाद पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप ट्रेंड लाइन के बारे में देखोगे, जैसे कि ये था, मार्केट ने क्या किया, टच हुआ, फॉल, अगेन अप, फिर फॉल, ठीक है। सेम सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, मतलब एक डाउनसाइड का प्रेशर है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक स्ट्रक्चर डाउनसाइड के लिए है, ठीक है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ट्रेंड लाइन मैक्सिमम टाइम यही ऐसा ही वर्क करता है कि मार्केट दोबारा जाता है, डबल टॉप बनाता है, उसके बाद नेकलाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट में आपको एंट्री मिलती है। मतलब बहुत कन्फ्यूजिंग यहाँ पे क्रिएट करता है मार्केट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो पहली बात, आने वाले वीक में भी बहुत न्यूज़ है। 12 को न्यूज़ है, उसके बाद 15 को न्यूज़ है, उसके बाद 16 को न्यूज़ है, उसके बाद 17 को न्यूज़ है, ठीक है। मतलब ये पूरे वीक में 12 जो कि कल था, 15, 17 को न्यूज़ है, ठीक है। तो दो दो पूरे न्यूज़ है। तो न्यूज़ के समय गाइस आप लोग, मैं भी आपको अब कभी भी आपको रिकमेंड ये करूँगा कि न्यूज़ के समय जब भी टाइमिंग हो ना, जस्ट डोंट ट्रेड। अगर आप ट्रेड लिए भी हो तो जस्ट कट टू ट्रेड, ठीक है। क्योंकि न्यूज़ के वक्त में बहुत प्रॉब्लम होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, ना वहाँ पर सपोर्ट काम करता है, ना रेजिस्टेंस काम करता है, ना फंडामेंटल कुछ भी काम नहीं करता है, ठीक है। मार्केट एक इमोशन पे मूव करता है, ओके। कि मार्केट अगर अच्छा न्यूज़ आया है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, खराब न्यूज़ आया है मार्केट नीचे चला जाएगा। कभी कभी होता है कि अच्छा न्यूज़ आया है मार्केट नीचे आ जाता है, खराब न्यूज़ आया है मार्केट ऊपर चला जाता है। तो इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो मैं, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पर गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड हम लोग एक प्रोबेबिलिटी पे करते हैं, ठीक है। सो डोंट गैम्बल। न्यूज़ के समय हमेशा जब भी आपका ट्रेड कोई चल रहा हो तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कट कर देने के लिए। और न्यूज़ देखने का सबसे अच्छा व्यू, ट्रेडिंग व्यू पर जाओ, यहाँ पर आपको फ्लैग दिख जाता है, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ शो कर, जैसे कि यहाँ पर देखो 17 तारीख को 18 बजे के आसपास है, मतलब इंडिया टाइम में क्या 6 बजे के आसपास, ठीक है। तो 6 बजे के आसपास न्यूज़ है, तो यहाँ पर आपको न्यूज़ दिख जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, डेली टाइम फ्रेम पे अप से ट्रेंड लाइन आ रहा है, ओके। अब हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, जैसा कि डेली टाइम फ्रेम पे हम कैसे यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट टच हुआ, डाउन गया, फिर टच, ट्राइंग टू रिटेस्ट अगेन ट्रेंड लाइन एंड अगेन फॉल डाउन, ठीक है। सो अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन लिया हुआ है तो यू जस्ट होल्ड इट। यहाँ पे आपका अगर शॉर्ट, कल अगर शॉर्ट क्रिएट करना चाहते हो या शॉर्ट लिए हो तो ये आपका एंट्री होना चाहिए। यहाँ पर अगर एंट्री लिए हो, ठीक है। एसएल इस कैंडल के हाई के ऊपर, ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है इसके जस्ट हाई के ऊपर, और सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होगा ये वाली, ठीक है। और जहाँ तक बात रहा टारगेट में वीकली का, तो अगर आप, मैं डाउन से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये ट्रेंड लाइन बन रहा है जो कि हमारा टारगेट, ये शॉर्टर ट्रेंड लाइन यहाँ पर हो सकता है, जो कि एक अच्छा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो यहाँ पर मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रेड है, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर जो है, जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। और अगर मैं और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखूँ, जैसे कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम, जानते हो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम लोगों को यहाँ पर ट्रैप भी किया, जैसे कि यहाँ पर डबल टॉप बना हुआ था, ठीक है। नेकलाइन यहाँ पर ब्रेक हुआ था और मार्केट अच्छा फॉल नहीं किया, मार्केट ऊपर चला गया, मतलब एक फॉल्स सिग्नल देके, मतलब लोगों को डाउन साइड में ट्रैप करके फिर मार्केट ऊपर गया, एसएल हंटिंग हुआ, फिर शार्प एक सेलिंग हो रहा है। अगर आप देखोगे तो लगातार 4 आवर पर 3 कैंडल लगातार रेड बना है। इसका मतलब क्या, लोगों को, जितने भी लोगों ने सेल किया था उनका एसएल हिट होने के बाद मार्केट शार्पली नीचे फॉल कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड लिए हो, बहुत परफेक्ट है एसएल लगाने के लिए। एसएल आपका इस हाई के ऊपर होना चाहिए। मैं डे टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मार्केट का देखो ट्रेंड चेंज होता रहता है, सिस्टम चेंज होता रहता है, आपको उस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। मगर मार्केट का आने वाले वीक में ट्रेंड अप हो सकता है, मतलब डाउन हो सकता है, डाउन ही है, ठीक है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, एक मार्केट $84 के ऊपर, अगर मार्केट $84 जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आप ये देखोगे तो ये वाली, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है $84, देन प्लान फॉर बाइंग साइड।
ठीक है। अगर ये ऊपर क्लोजिंग दिया तो फर्स्ट टारगेट मार्केट का ये होगा, दिस इज द फर्स्ट टारगेट, और ये ब्रेकआउट हुआ तो फिर उसके बाद टारगेट ये है, फिर ये ब्रेकआउट हुआ तो सीधा ये, मतलब एक पड़ाव टारगेट हिट करते करते नेक्स्ट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हम तब प्लान करेंगे जब मार्केट $84 के ऊपर क्लोजिंग देगा, ठीक है। हम उससे पहले यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं प्लान करने वाले हैं। अगर हम शॉर्ट में रखे हैं तो शॉर्ट में हमारा यहाँ पर शॉर्ट है, एसएल यहाँ पर हम लोग लगा के रखेंगे। अगर ये क्लोजिंग देता है 84 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे, देन हम प्लाइंग करेंगे रीटेस्ट के पास कि हम यहाँ पर बाइंग करें और टारगेट हमारा ये हो, ठीक है। तो ये आपका ट्रेड है। बाकी एक डाउन ट्रेंड में अभी आप देखोगे तो प्रेशर है, ट्रेड लाइन को रिजेक्शन करके मल्टी सेकंड टाइम मार्केट फॉल डाउन कर रहा है, तो एक डाउन ट्रेंड डाउन साइड का रिजेक्शन है, ठीक है। शॉर्टर पीरियड में अगर आप दिखाऊं तो शॉर्टर पीरियड में देखो मार्केट का एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड कंफर्म हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड था ना, ये वाली मार्केट यहाँ से क्या हो रहा था, एक अप ट्रेंड में था, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में मार्केट कंफर्म हुआ, अगेन ही इज ट्राइंग टू ब्रेक अपवर्ड, ठीक है। और अगेन दोबारा यहाँ पर अगर ये लो ब्रेक कर देगा ना, तो अगेन मार्केट एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला कि डेली टाइम फ्रेम पे एक डाउन साइड का प्रेशर दिख रहा है, तो मार्केट एक स्ट्रक्चर बहुत तेजी से फॉल कर सकता है, ओके। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। मैं ये 1 आवर टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे टोटली मार्केट डाउन है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था, जो देखोगे तो परफेक्टली ब्रेक हुआ है। यहाँ पर कल जो मंडे को जो चांसेस रहेगा कि मार्केट अगर यहाँ पर पॉज करता है, अगर मार्केट यहाँ पर रुकता है, देन इस ब्रेकडाउन पे आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, एसएल यहाँ पर समय राउंड लगा सकते हो। फर्स्ट टारगेट आप यहाँ प्लान कर सकते हो इस जोन के आसपास, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट टारगेट, जो कि आप इंटरडे के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। मतलब ओवरऑल जो ट्रेंड है ना, वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। हमें बाइंग प्लान नहीं करना है, हम बाइंग प्लान तभी करेंगे जब मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे $84 के आसपास ब्रेकआउट देगा, और हम लोग फिर रीटेस्ट पर बाइंग करेंगे, ठीक है। या आप बिगर टाइम फ्रेम पे, जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाना चाहते हो तो ब्रेकआउट पे आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। मतलब बाइंग का जो सिनारियो बनेगा वो $84.20 के ऊपर ही बनेगा, ठीक है। अभी जब तक मार्केट 84 के नीचे है तब तक एक सेल का प्रेशर है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ट्रेंड लाइन में डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन हुआ है, ठीक है। अब से जो ट्रेंड लाइन आ रहा था उसका एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर एक सेल साइड का सिग्नल एक्टिव हुआ है, ठीक है। सो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पर तैयार रहना कि यहाँ पर अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। और आप लोग टारगेट थोड़ा सा सोच समझ के रखना, जैसे कि यहाँ पर अगर मार्केट ये यहाँ पर गिरा हुआ है तो आपका फर्स्ट टारगेट इस जोन के आसपास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ये एक रेजिस्टेंस था जो कि मार्केट ब्रेक हुआ, तो अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, मतलब इनिशियल में, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकेगा मार्केट, फिर यहाँ पर ब्रेक पॉज करके फिर मार्केट फॉल डाउन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, बोथ साइड के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है। हम लोग एक रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ से इधर ये ब्रेक करके मार्केट फॉल डाउन करेगा, या अगर अप साइड ब्रेकआउट करे तो ऊपर जा सकता है, ठीक है। देखो इंट्राडे पर्सपेक्टिव में यू कांट फिक्स योर व्यू, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है, तो हम लोग नीचे के साथ, जैसे कि अभी आप सिनारियो देखोगे तो किसका सिनारियो है, डाउन साइड का सिनारियो है, ठीक है। तो हम एक सेल का प्लानिंग जो ऑलरेडी जैसे उन्होंने सेल कर रखा है उसका हाई के सेल लगा के आप यहाँ पर टारगेट प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि कल मॉर्निंग हुआ और सीधे 84 को ब्रेकआउट दिया, इसका मतलब क्या हुआ, जो सेल साइड का जो प्लानिंग था हमारा वो चेंज हो गया, ठीक है, वो बाइंग में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी आप गलत साबित हो ना, तो जस्ट कट योर ट्रेड, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो गलत होते हैं ना तो होल्ड करते हैं होप में कि मार्केट नीचे आएगा, और वो नीचे नहीं आता, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। लॉस को जितना जल्दी कट करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि देखो कैपिटल रहेगा, हम नेक्स्ट टाइम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। आई नो कि वीक में मंथ में 4 से 5 ऐसा डे होता है ना जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। 1/2 तो बहुत छोटा सा अमाउंट हो गया, 1/4-5 सब देता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको वेट करना है, उस चीज़ के लिए आपको वेट करना है, ठीक है। आप बहुत जल्दी में रहते हो, ठीक है, तो जल्दी में मत रहो, रिलैक्स होकर काम करो। अगर सेटअप बन रहा है काम करो, नहीं बन रहा है नहीं काम करो, ठीक है। तो जहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, अगर इसके नीचे मार्केट रहता है, ट्रेड लाइन के नीचे मार्केट में सेलिंग का पैसा रहेगा। मार्केट अगर ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट देता है, फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये, मतलब एक रैली दे सकता है। और इस वीक में जैसे कि न्यूज़ है तो मार्केट उस दिन इवनिंग में जब भी न्यूज़ होता है एक समय पर मार्केट थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करता है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा बच के रहना।
और गाइस फोकस ऑन लर्निंग, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। लर्निंग पे ध्यान दो, बाकी अब कोई भी चीज़ आपकी मदद नहीं कर सकता है। देखो कोई ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको बता दिया जाए और सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओ, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको खुद से ही स्ट्रैटेजी बिल्ड करना पड़ता है। यू हैव टू बिल्ड योर ओन स्ट्रैटेजी। आपको एक बेस सिखाया गया, जैसे कि आपको सिखा दिया गया कि 1 to 10 में आपको प्रॉपर सिखा दिया है कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मगर आपको आगे बढ़ने के लिए भाई खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा आपको किस फील्ड में जाना है। कोई आपको किताब नहीं बताएगा भाई इस फील्ड में तू जा, ठीक है, आपको वो खुद ही डिसाइड करना पड़ता है। सेम मार्केट ट्रेडिंग में भी है, आप मार्केट के स्ट्रक्चर को सीखो कि वो मूव कैसे करता है, कैसे काम करता है, उसके बाद सबको कंबाइन करके एक स्ट्रैटेजी बनाओ जो आपके लिए सुटेबल हो, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पर स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, ये ट्रेड स्ट्रैटेजी मिल जाएगा। स्ट्रैटेजी डजंट वर्क मैन, रियली बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, ठीक है। वो स्ट्रैटेजी तभी वर्क करेगा जब आप खुद से मेहनत करके बनाओगे, समझ के बनाओगे कहाँ पर गलती है, कहाँ पर मुझे रुकना चाहिए, कहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, तो वो आपकी मदद करेगा। ओके, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय गाइस।